मेरा नाम सबा है। मैंने एक अमीर और खूबसूरत लड़के फराज से शादी की थी। फराज एक बहुत अच्छा और बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और मुझे बहुत प्यार करता था। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद से ही मैं महसूस करने लगी कि फराज की तरफ से मेरे साथ कुछ अजीब ही सलूक हो रहा है। वो रात को एक खास परफ्यूम के साथ कमरे में आता और मैं उसे सूंघते ही सो जाती। सुबह उठने पर मुझे अपने पाँव पर काफी सूजन और थकावट महसूस होती, मगर जैसे ही मैं जागती फराज बहुत गुस्से में होता। वो मुझे बुरा भला कहता कि मैं जानबूझकर उसके आते ही सो जाती हूँ। मैं इसके सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस करती और माजरत करती। मैं बहुत परेशान रहती कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे महसूस होने लगा कि फराज की परफ्यूम सूंघते ही मैं सो जाती हूँ। मैंने सोचा कि क्या फराज मुझे किसी वजह से बेहोश कर रहा है या फिर ये मेरा वहम है। सच्चाई का पता लगाने के लिए एक रात मैंने फैसला किया कि मैं हकीकत का पता लगाने के लिए नाक में रुई घुसाकर सोने का नाटक करूंगी। मैं बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद फराज कमरे में आया और मुझे इसके परफ्यूम की बू आई। मैंने चुपके से आंखें खोली और देखा कि फराज मेरे पास आकर बैठ गया है। उसने मुझे चूमने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद रखी। फराज ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और मुझे उठाकर खड़ा किया। मैंने महसूस किया कि वो मुझे कहीं ले जा रहा है। फराज ने मुझे खड़ा किया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। फिर वो मुझे अपनी बाहों में उठाकर घर से बाहर निकल गया। मैंने अपनी आंखें बंद रखी और सोने का नाटक करते हुए देखती रही कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा है। वो मुझे एक कमरे में ले गया जो हमारे घर के एक कोने में था। मैं कभी इस कमरे में नहीं गई थी और मुझे नहीं पता था कि ये कमरा किस काम के लिए है। फराज ने मुझे एक कुर्सी पर बैठा और मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने चुपके से आंखें खोली और देखा कि वो मुझे अजीब तरह से घूर रहा है। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मुझे डरावनी लगी। फिर मैंने देखा कि इस कमरे में एक अजीब सी मशीन लगी हुई है जो मुझे नहीं पता थी कि क्या काम करती है। फराज ने मुझे इस मशीन के करीब किया और मुझे इस पर लेटा दिया। वो बहुत सीरियस होकर अपना काम कर रहा था। मैंने आंखें बंद रखी ताकि उसे मुझ पर शक न हो और चुपचाप मशीन पर लेटी रही। मैं जानना चाहती थी कि आखिर फराज मेरे साथ क्या करता है। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि फराज मुझे कुछ इंजेक्शन लगा रहा है। मैंने आंखें खोली और देखा कि वो मुझे एक अजीब सी दवा लगा रहा है। मैंने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना रुका। मैं नींद का नाटक करते हुए उसे मुसलसल रोक रही थी। फिर वो रुक गया। कुछ देर बाद फिर मैंने देखा कि वो मुझे एक अजीब सी परफ्यूम लगा रहा है जो मुझे बेहोश कर रही है। मैंने आंखें बंद कर लें और उसके हाथों में पड़ी रही। जब मैं सुबह उठी तो मुझे अपने पाँव पर सूजन महसूस हुई। मैंने फराज से पूछा कि ये क्या हो रहा है। वो मुझे मुस्कुराकर कहता है कि तुम रात को जानबूझकर मेरे आते ही सो जाती हो। मैंने इसे बताया कि मैंने सोने का नाटक किया था और मैंने देखा कि वो मुझे क्या कर रहा था। पहले तो फराज बहुत हैरान और गुस्सा हुआ, मगर फिर फराज ने मुझे बताया कि वो मुझे एक अजीब सी दवा दे रहा था जो मुझे बेहोश कर देती है। यह दवा एक अजीब सी मशीन के जरिए बनाता है जो इस कमरे में थी। मैंने इससे पूछा कि वो ये क्या कर रहा है। उसने मुझे बताया कि वो मुझे एक तजुर्बे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैंने हैरान रहकर इससे पूछा कि कैसा तजुर्बा। इसने मुझे बताया कि यह तजुर्बा इसके एक दोस्त के लिए है जो एक बीमारी से मुतासिर है। इस दोस्त के लिए दवा बनाने की कोशिश कर रहा है जो उसे अच्छा कर सकती है। मैंने इससे पूछा कि वो मुझे इस तजुर्बे के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहा है। फराज ने कहा कि वो मुझे इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि मैं इस तजुर्बे के लिए पूरी तरह से काबिल हूँ और उसके लिए एक अच्छी बीवी हूँ। मैंने इससे कहा कि मैं इस तजुर्बे का हिस्सा नहीं बनना चाहती। फराज ने कहा कि वो मुझे इस तजुर्बे के लिए मजबूर करेगा। मैंने इससे कहा कि मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगी। इसके बाद मैंने फराज को छोड़ने का फैसला किया। मैंने अपने घर से फरार होने की कोशिश की, लेकिन फराज ने मुझे रोक लिया। उसने मुझे बताया कि वो मुझे कभी भी छोड़ने नहीं देगा। मैंने इससे कहा कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी। फराज ने कहा कि वो पुलिस को पहले ही अपने तहत कर चुका है। मैंने महसूस किया कि मैं पूरी तरह से फराज के चुंगल में फंस चुकी हूँ। मैंने बहुत सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने फराज से कहा
कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मगर फराज ने कहा कि वो मुझे कभी भी छोड़ने नहीं देगा। मैंने फराज को छोड़ने के लिए एक प्लान बनाया। मैंने अपने एक दोस्त असफर को फ़ोन किया और इसे सारी हकीकत बताई। असफर ने मुझे कहा कि वो मेरी मदद करेगा, वो पुलिस को बुलाएगा और पुलिस फराज को गिरफ्तार कर लेगी। मैंने असफर को कहा कि जो भी करना है वो जल्दी करे। थोड़ी देर बाद असफर ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो पुलिस के साथ आ रहा है। मैंने फराज से कहा कि अब मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मगर फराज मुझे मारने लगा कि बाहर निकल कर दिखा। तभी पुलिस आई और फराज को गिरफ्तार कर लिया। मैंने पुलिस को सारी हकीकत बताई। पुलिस ने मुझे बताया कि फराज को जेल में डाल दिया जाएगा। मैंने महसूस किया कि मैं आज़ाद हूँ। मैंने अपने दोस्त को शुक्रिया कहा। मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करूँगी, लेकिन जब मैं अपने घर में गई तो मैंने देखा कि फराज एक ख़त मेरे लिए छोड़ गया है। ख़त में लिखा था कि वो मुझे कभी भी छोड़ने नहीं देगा। मैंने महसूस किया कि मैं अब भी ख़तरे में हूँ। मैंने पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि फराज ने मुझे ख़त भेजा है। पुलिस ने मुझे तसल्ली दी, मगर मैं मतमियन हुई। मैंने सोचा कि मैं कब तक इस खतरे में रहूंगी। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करने का फ़ैसला किया। मैंने अपने दोस्तों और फैमिली के साथ मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। मैंने अपने घर को छोड़ दिया और एक नए घर में शिफ्ट हो गई, लेकिन फराज का ख़त मुझे हमेशा याद रहता था। मैंने सोचा कि क्या वो मुझे दोबारा से खतरे में डाल सकता है, मगर फिर खुद को तसल्ली दी कि फराज जेल में है। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने ऐसी बात सुनी कि मेरी रूह कांप गई। मैंने सुना कि फराज जेल से फरार होने में कामयाब हो गया है। मैंने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया और कहा कि फराज फरार हो गया है, मगर पुलिस ने कहा आप परेशान मत हो, हम फराज को दोबारा से गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी, इसीलिए मैंने अपने घर को छोड़ दिया और एक नए शहर में शिफ्ट हो गई। और फिर एक दिन मैंने सुना कि फराज को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अपने किए की सज़ा मिल रही है। मैंने महसूस किया कि मैं अब खतरे से बाहर हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू किया अपने दोस्तों और फैमिली के साथ।